बड़ा हंगामा बताएं हमें। अभी तो 28 ओल्ड का बेबी बॉय हूँ और आपके सामने करो। बेबी बॉय है। यस, आई एम बेबी बॉय। लोगों के घरों में जो है वो बॉल फेंक देनी, फिर उनको तंग करना। बॉल की जगह अगर ईंट फेंकते तो ज़्यादा मज़ा आना था। नहीं वो तो बहुत ज़्यादा हो जाता फिर जो है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं कवल आफ्ताब। आज मैं आप सबके लिए लाई हूं ना ही सवाल बल्कि हम लोगों से करेंगे शरारतें और जानेंगे उनकी बचपन की एक शरारत जिससे उनके घर वाले और बाहर वाले भी तंग थे। आप बताएं मुझे कमेंट्स में, मैं जानती हूं यहाँ पर आए लोगों से। मेरे साथ रहिए। बताओ, बचपन में शरारती थी आप? जी बिल्कुल था। बहुत सी की हुई हैं। शरारतें हम भी करते थे बचपन में। तो शरारती भी होंगी? बहुत ज़्यादा। घर वाले तंग भी होंगे? बहुत ज़्यादा। मैनू ए दसो कि ताड़ी बचपन दी एहो जी केड़ी शरारत है जिदे तो घर वाले भी तो बाहर वाले भी बड़े तंग से? बहुत सी की हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अभी तक याद है वो ये है कि हाँ, मेरे घर शिकायतें आती थी कि ये जो है ना मोहल्ले के बेल बजा के भाग जाता है। मोहल्ले में हर किसी के साथ झगड़ा करता था। किसके साथ? कि मैं छोटी छोटी बच्चन बड़ा तंग करना था। रिलेटिव थी जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। किसके साथ? कभी किसी लड़की को पकड़ के पीट दिया, कभी किसी लड़के को पीट दिया पकड़ के। बस जिसको भी पकड़ते थे पीटने के लिए पकड़ते थे। बड़ा हो गए थे, बिल्कुल ही तंग करने लग पे यहाँ। फिर घर में लोग आके शरारत के यानी गिला कर देता कि ये बच्चे ऐसे कर रहे वैसे कर रहे, उस वजह। बस हाँ, तो और ये थोड़ी शरारत है। घर कम शरारत है, ये तो बहुत कम शरारत। नहीं बच्चों की पिटाई। कोई बड़ी शरारत बताएं। तो उनके साथ एक दफ़ा डिनर था तो होटल के सारे जो थे ना खाने के दरमियान उनके चम्मच उठा के उनके बैग में रख दिए थे, और फिर जब रिसेप्शन पे वो जाने लगी तो वो ट्यून बज गई। तो इट वाज एम्बैरेसिंग फॉर हर। हम लोगों की बहुत शरारत करते क्योंकि हमारे पेंट का इलाका होता था। जब गंदम की कटाई हो जाती थी तो किसी के गंदम के वो रस्सी खोल के फेंक देते थे। मोटरसाइकिल भी बहुत वन व्हीलिंग बहुत करता था। मोटरसाइकिल वन व्हीलिंग? जी अभी करते हैं? अब नहीं इतना, लेकिन बचपन में बहुत। अभी टू व्हीलिंग करते हैं? मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक है। अभी टू व्हीलिंग करते हैं? नहीं, अब गाड़ी भगाने का शौक है। चार व्हीलिंग करते हैं? हाँ जी। फोर व्हीलिंग? जी। कोई अच्छी सी मतलब ऐसी शरारत बताएं जो अभी तक आपको याद हो। हाँ, और वो बेल के अंदर ना वो माचिस की तिनका फंसा के और भाग जाते थे। जब लाइट आती थी तो फिर। अच्छा, तो मतलब वो तिनका जो फंसाते थे उसकी वजह से तो बेल तो कंटिन्यूसली बजती होगी। नहीं होती थी तब वो फंसा देते थे, और जब लाइट आती थी तो फिर सारे मोहल्ले की बेल। आपको पता है ये खतरनाक काम है? इस तरह तो बहुत किया हुआ है। या बंटे किस के साथ खेलते थे, बंटे किस से भाग के लेके जाता था, कभी किसी को एक दूसरे को मार देता था, कोई घर में आके गिले कर देते थे। है खतरनाक तो है, लेकिन बचपन की शरारतें होती हैं। अब तो बंदा मैच्योर हो जाता था फिर। बचपन में मैं इमरान खान का बड़ा फ़ैन था। मुझे अच्छा, इमरान खान की बातें बड़ी अच्छी लगती थी अपना क्रिकेट व स्पोर्ट्स के लिहाज से कि बड़ा अच्छा प्लेयर है ये। तो जब मुझे घर वाले, जब मैं सोया होता था ना, घर वाले मुझे कह देते थे कि जी इमरान खान आ गया, तो इमरान वो सोच के ना मैं फटाफट उठ जाता था। तो फिर लेकिन देखते थे इमरान खान नहीं आया। लेकिन जो आजकल के हालात चल रहे हैं, आजकल मेरा दिल करता है मैं नवाज शरीफ बन जाऊँ। नवाज शरीफ क्यों? वो ज़रा मुल्क के लिए कुछ थोड़ा सा बेहतर सोच रहे हैं, लेकिन अब मेरा दिल करता है उसी तरह का बन जाऊँ, ताकि मुझे तो लग रहा है कि हमें नवाज शरीफ के बारे में बेहतर सोचना चाहिए। नहीं, अब मेरे भी बाल झड़ गए हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे नवाज शरीफ बनना चाहिए। हुकूमत को मैं खुद संभाल लूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, वो बल्कि अभी तक भी याद है, बच्चों को भी हम याद करवाते रहते हैं। मुझे भी याद है हमारे घर के साथ में अपना हमारे हमसाए थे, उनके घर में दरख्त लगा हुआ था, काफ़ी बड़ा था। वो ड्रोना नहीं होता जैसे बड़े दरख्त? ड्रोना? हाँ, तो मैंने ना वो मछली पकड़ने वाली डोर होती है जो, उसके साथ घुंघरू बांध के ना उनके घर फेंक दिए थे। अच्छा। तो वो मैं रात को 1-2 बजे उठ के ना उसको हिलाता था ऐसे। तो वो जनाब जी वो बजते रात को 1-2 बजे दरख्त के ऊपर। तो वो मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते, वो घर वाले डर के बाहर आ जाते कि हमारे दरख्त पे ना कुछ जिन वगैरह आ गए हैं। अच्छा। तो क्या आवाज़ें पैदा होती हैं। तो 3-4 दिन मैं ना मुसलसल लगा रहा। तो 4-5 दिन के बाद वो मतलब कि उन्होंने घर छोड़ दिया अपना ना कि ये हमारे घर में कुछ जिन्न आ गए हैं। तो रात को पता नहीं कैसी आवाज़ें आती हैं। अच्छा। हाँ, मेरे अब्बू कह रहे थे कि नहीं यार, वो उनके घर में बुजुर्ग भी हैं तो मैं उनको जाके ना बता देता हूँ। तो उन्होंने उनके घर में बताया तो बड़ा शुगर लगा था। तो फिर आपकी खूब पिटाई भी हुई होगी? पिटाई नहीं, मैं घर से भाग गया था। घर से भाग गए थे? जी नाजरीन, तो आप सबने देखा लोगों की शरारतें कि लोग किस तरह बचपन में शरारती होते थे। उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ रहें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अभी के लिए मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।